अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, पुलिस मुहाफिज हुआ करती है और पुलिस का यूनिफॉर्म जो है ये एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देता है, आम आदमी को एक एहसास देता है कि परेशान ना हो, वी आर देयर फॉर यू। लेकिन क्या किया जाए जब यही मुकद्दस मोतबर वर्दी, जिसको मैं शेर की खाल कहा करता हूं, ये आपकी दुश्मन बन जाए। एक स्टोरी है लाहौर से, और लाहौर में एक ऐसा तूफान बदतमीजी हुआ है कि अल अमान अल हफीज, मैंने माजी में ऐसी बेशर्मी और बेगैरती कभी नहीं देखी है। लेकिन राइट नाउ बदकिस्मती की बात यह है कि यही शेर की खाल जो है उससे एसोसिएटेड मामला हो गया। इस शेर की खाल में बहादुर तरीन और बागैरत तरीन लोग मौजूद हैं, लेकिन वहीं बेगैरत तरीन लोग भी मौजूद हैं। वाकया आपके सामने रखने जाऊंगा जी। एक बच्ची के साथ ये हुआ है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मुल्जिमान इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दोनों पुलिस एहलकार हैं। ये दोनों वो हैं जो किसी औरत से पैदा हुए हैं और इनके घरों में भी औरतें मौजूद होंगी। स्टोरी क्या है पूरी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खूब खूब ख्याल रखें, इसको फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे हमें इस्तकामत मिलती है और हम आसानी से काम कर पाते हैं। अच्छा जी, ये दोनों मुहाफिज पुलिस एहलकार हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये दोनों मुहाफिज पुलिस एहलकार हैं और लाहौर कैंटोनमेंट में इनकी ड्यूटी होती है। व्हेन इट कम्स अबाउट कैंटोनमेंट और डीएचए, तो वैसे ही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है, और ऊपर से पुलिस नाके पर खड़ी हो तो फिर तो परेशानी की बात ही कोई नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। एक बच्ची है जी, इसका नाम नादिया मंजूर है। ये एक निजी स्टोर पर सेल्स गर्ल का काम करती है और रूटीन में ये अपने एक हमसाये के साथ घर जाया करती है। और आपको पता है कि लाहौर में खास तौर पे डीएचए में और कैंटोनमेंट में, डिफेंस में, ये स्टोर्स थोड़ा ताखीर से बंद होते हैं। और बंद होने के बाद इस बच्ची नादिया मंजूर की रूटीन थी कि वो अपने एक हमसाये के साथ, जो वही सेल्स बॉय था, उसके साथ बाइक पर घर जाया करती है। अब ये घर जा रही थी, ये दोनों लोग रास्ते में इनको पुलिस रोकती है। तो इनके लिए इट वाज ऑब्वियस थिंग कि वो उनको बताएंगे कि जनाब हम सेल्स बॉय एंड सेल्स गर्ल हैं और हम घर जा रहे हैं और हम नेबर्स भी हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग जॉब जो है वो ऐसे ही पॉसिबल है। अब ये पुलिस एहलकार, जिन दोनों के नाम आपके सामने रख देता हूं, इरफान आरिफ और आमिर मकसूद। इरफान आरिफ और आमिर मकसूद अब क्या रजील और जलील हरकत करते हैं, वो बदतमीजी शुरू कर देते हैं। वो इस बच्ची को कहते हैं कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और रात को फुट्टा लगा के घर से निकले हुए हो, आओ थोड़े माँ प्यो ने बुलाइए, थोड़ी ऐसी दी तैसी। वो कहते हैं खुदा के बंदे, कोई शर्म करो, कोई हया करो। हम तो मुलाजमत पेशा लोग हैं और मुलाजमत से फारिग होने के बाद घर जा रहे हैं। मामला यहां नहीं रुकता, मामला इससे एक कदम नहीं 10 कदम आगे जाता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले जी, एक पुलिस एहलकार आगे बढ़ता है और वो उस खातून के जिस्म को टटोलना शुरू कर देता है, उसके जिस्म के आज़ा को दबोचना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली जो अल्फाज लिखे गए हैं, और मुझे नहीं पता मैंने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। बहरहाल आई एम डूइंग दिस कि हमें इनके खिलाफ अब बात करनी है। एक मुलाजिम आता है जी, वो कहते हैं कि जी इस तरह करें, दो रास्ते हैं आपके पास, होते तुसी कुड़ी मुंडाई जो कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है, आप लोग नौसरबाजी हमारे साथ नहीं कर सकते। पहला रास्ता यह है कि 20,000 रुपया अभी पकड़ाओ और घर जाओ। दूसरा रास्ता यह है कि लड़की हम दोनों के साथ 2 घंटे के लिए जाए और उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मतलब कोई शर्म हया बाकी रह ही नहीं गई है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों की फैमिलीज जो हैं, कानून तो जो करेगा सो करेगा, एफआईआर हो चुकी है, बिहाइंड द बार्स चले गए, इनके फैमिलीज इनसे पूछे कि यार तुम्हारी ये तरबियत की थी। अच्छा, तकरार हो जाता है। अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है कि ये उसको दबोचते हैं, खातून को, उसका पर्स जो है उसमें से 2,000 रुपया निकालते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं, लाते, घुसे, मुक्के मारते हैं उस खातून को और उसके साथ मौजूद लड़के को। और ये तमाम खराफात जो हैं फेज 8 में हो रही हैं, मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंतहा की, ये वहां पर हो रही है। आम आदमी कर रहा होता, कोई चोर डाकू कोई उचक्का कर रहा होता तो शायद उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता, लेकिन चूंकि ये पुलिस यूनिफॉर्म में थे, पुलिस के कवर में सारा कुछ कर रहे थे, इस वजह से इनको पूछने वाला नहीं था। अब होता क्या है जी कि
डिफेंस सी पुलिस, चूंकि डिफेंस सी थाना लगता है, डिफेंस सी के पास कंप्लेंट जाती है, वो फौरी तौर पर इन दोनों पुलिस एहलकारों को अरेस्ट कर लेते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद इनको बिहाइंड द बार्स भेजकर इनकी तस्वीर रिलीज कर दी जाती हैं। आई मस्ट से थैंक्स एंड आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू द सीनियर पुलिस लीडरशिप, जिन्होंने एटलीस्ट अपने घर के इन लोगों को, जिनकी वजह से ये तमाम खराफात हो रही थी, न जाने कितने अरसे से ये हरामखोरी और हरामजदगी कर रहे थे, ये मामला हाई अप्स के सामने जाता है, तो फिर आईजी पंजाब जो हैं वो तमाम आरपीओज और सीपीओज को एक मरासला लिखते हैं और उन्हें कहते हैं कि थानों में मौजूद तायुनात जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए और इस किस्म के रजील जलील कमीने इंसानों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये स्टोरी थी जी, आपके सामने रखना बहुत जरूरी था ताकि मैं और आप या हमारी ख्वातीन जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें इनसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी चाहिए, और अगर ना आए वी नीड टू स्टैंड अप, और अगर हम खड़ा नहीं होंगे तो ना जाने इस जैसे लोग कितने अरसे से ख्वातीन के साथ, ये और खासतौर पर उन ख्वातीन के साथ जो रेगुलरली रात में ट्रैवल करने की अपनी नेचर ऑफ जॉब की वजह से मजबूरी के शिकार होती हैं, वो भुगत रही होती है। आपकी राय, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाजत चाहेंगे। सलाम।